नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। ये सुबह सुबह कटिंग देखने को मिली कि प्रदेश में 2998, अब 2998 का मतलब यही है कि तकरीबन 3000 आ रही है। ठीक है, इन सब की गणित जो है बीच में ये पद दे रखे हैं, कितने नवसर्जित हुए, ये सारी अपने लिए मुद्दे की बात यह है कि 3000 पटवारी की पोस्ट आ रही है। ठीक है, तो 2998 पदों पर भर्ती की जाएगी और राजस्व विभाग को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए राजस्व मंडल प्रस्ताव भेजेगा। यानी कि प्रस्ताव भेजेगा तो ज्यादा समय आप तो न माने, लगभग ये मानकर तैयारी शुरू कर सकते हैं कि लगभग 6 से 8 महीने के अंदर ये भर्ती एग्जाम इसका हो जाए। सीधी सी बात करें कि आप लोगों के मन में शंका है कि ये सीईटी के अंतर्गत होगा या नहीं। जब सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा एग्जाम करवाया गया तो स्नातक स्तर की जो वैकेंसी आई थी, यदि आप लोगों ने उस समय भी हमने वीडियो बनाया था और बताया था, यदि तब ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे एक पटवारी की पोस्ट यहाँ दे रखी है, लेकिन तब भी बताया था कि ये राजस्व विभाग वाली नहीं है, यहाँ पे विभाग का नाम दे रखा है। ठीक है, ये विभाग का नाम दे रखा है। यहाँ देखो, ये पटवारी जो है वो जल संसाधन विभाग की है। यानी इस सीईटी के दायरे में जो वैकेंसी है पटवारी की, वो जल संसाधन विभाग के अंदर जो पटवारी होता है उसकी वैकेंसी है। आज दिन तक इस सीईटी के दायरे में राजस्व विभाग वाली वैकेंसी नहीं है। इसमें विभाग का नाम क्या है? जल संसाधन विभाग। अब इस जो न्यूज आई है इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है? राजस्व मंडल ने इसकी तैयारी की है। ठीक है, राजस्व विभाग को वित्तीय स्वीकृति के लिए ये भेजेगा। तो यानी ये जो होने वाली है वो राजस्व विभाग वाली है। अपन जो अपने आसपास ज्यादातर पटवारी देखते हैं वो राजस्व मंडल, राजस्व विभाग वाले होते हैं। तो आज दिन तक इस भर्ती को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें साथियों कि यदि इस राजस्व विभाग वाली भर्ती को सीईटी के दायरे में लाना है तो या तो कोई अमेंडमेंट आएगा, यानी कोई संशोधन आएगा सीईटी में, या फिर इसके लिए जब नई सीईटी की वैकेंसी निकलेगी तब या तो कुछ भर्तियां इसमें से कुछ जो है सीईटी में से हट सकती है और कुछ जुड़ सकती है। तो या तो तब डाला जाएगा या फिर अमेंडमेंट लाएंगे, संशोधन लाएंगे, तब डाला जाएगा। आज दिन तक तो ये भर्ती इसमें शामिल नहीं है, तो ये सीईटी के अंदर शामिल नहीं है। हो सकता है इसको सीईटी में शामिल नहीं रख के अलग से ही करवाई जाए। आज दिन तक की स्थिति में क्लियर कर दूं तो ये सीईटी में शामिल नहीं है। शामिल कब हो सकती है? दो कंडीशन में, या तो संशोधन लाया जाए या फिर नई सीईटी की जो वैकेंसी आती है उसमें इसे मेंशन किया जाए। बिना मेंशन करवाए इसको सीईटी के दायरे में शामिल नहीं कर सकते। अब क्योंकि सीईटी के अंदर एक बड़ा दावपेच रहता है। दावपेच ये है कि 15 गुना लिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट आ गई 272 इंटू 15। अब सीईटी में इंटू 15 गुना में जो है सिर्फ वो ही इसका एग्जाम देंगे। आगे के लिए आपको ध्यान क्या रखना है? आगे के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को निश्चित रूप से, यदि ये भर्तियां आप चाहते हो कि राजस्थान में कोई भी आने वाली आगे भर्ती जो है उसमें हमें टेंशन नहीं हो और हम उनमें एलिजिबल हो, तो आपको सीईटी एग्जाम देना ही है। सीईटी 10+2 भी होता है, सीईटी स्नातक स्तर भी है, तो आपको सीईटी देना ही है। पिछली बार भी हमने बहुत आप लोगों को समझाया, सारी चीजें समझाई थी, लेकिन कई विद्यार्थी जागरूक नहीं हो पाए और उन्होंने सीईटी एग्जाम नहीं दिया। तो आप लोगों को सीईटी देना है, ये बात मानकर चले। हर साल सीईटी होगा और हर साल जो है 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।